हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद बाय एज। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। पिछली वीडियोस आपने ध्यान से देखी होंगी। आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन बच्चों क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब वह तिरछा होकर जाता है, तो दूसरे माध्यम में जो इसकी दिशा होती है वो बदल जाती है। इसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब बात आती है, जब ये प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, ठीक है, जो इसकी दिशा है वो बदल क्यों गई, ठीक है, हम ये देखेंगे कि दिशा इसकी बदली क्यों। वो रीजन ये होता है इसका कि अब देखो, ये आपका प्रकाश है, ठीक है, पहला माध्यम क्या है आपका, वायु। पहला माध्यम है आपका वायु और दूसरा माध्यम क्या है आपका, कांच। जब प्रकाश वायु से, ठीक है, आ रहा है और कांच से टकराएगा तो आप चीज देखोगे तो इसकी जो दिशा है वो क्या हो गई, तिरछी हो गई है, ठीक है। तिरछी होने की वजह से तो हमने इसने क्या अपना रास्ता बदल लिया, डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी, ठीक है। और फिर जब ये कांच से बाहर जाएगा, दोबारा वायु में जाएगा, तो वो क्या होगी, उसकी दिशा वही हो जाएगी जो पहले थी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब इस प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका पहला नियम है, ठीक है, वो ये है, ये जो आपका आपतित कोण है, एंगल आई, ठीक है, और ये जो दूसरा आपका अपवर्तन कोण है, एंगल आर, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतित कोण और अपवर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट में, बस हमें जो अपवर्तन है इसमें ये देखना है, हमें इसमें दो माध्यम होते हैं, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब इस प्रकाश के अपवर्तन में हमारे पास दो नियम थे। पहला नियम क्या था कि ये जो आपतित कोण है, ठीक है, एंगल आई, और ये जो अपवर्तित कोण है, इसके बीच में ये क्या अभिलंब है, ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। दूसरा नियम इसका है, आपतित कोण मतलब एंगल आई और एंगल आर, ये क्या है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्नेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपवर्तन के नियम को बताया था। उन्होंने क्या बोला था, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम से गुजरता है तब जो उसका आपतन कोण होता है, आपतन कोण मतलब एंगल आई, ठीक है, कि जया, जया मतलब साइन, साइन कॉस थीटा आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो उसका साइन आई है तथा अपवर्तन कोण क्या होता है, आर, की जया साइन, मतलब जो साइन आर है और साइन आई है, ठीक है, इनकी बात कर रही है। तो ये कह रहे हैं जो साइन आई है और साइन आर है वो क्या होंगे, वो कांस्टेंट होंगे, जो उनका अनुपात होगा वो स्थिरांक होगा। क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपवर्तनांक। अब बात आती है, ये फॉर्मूला समझने से पहले हम ये चीज समझते हैं ये होता क्या अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है, ठीक है, और हमने ये सुना कि माध्यम में आने के बाद वो तिरछा हो जाता है। तिरछा क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे दोनों माध्यम क्या है, अलग अलग है, दोनों का घनत्व अलग अलग है। अब वायु, वायु का घनत्व बहुत कम है, ठीक है, कांच है, दूसरा माध्यम हमने से कांच लिया था, ठीक है, तो कांच का घनत्व क्या है, बहुत ज्यादा है। उनके घनत्व की वजह से ही जो हमारे जो प्रकाश है वो तिरछा हो जाता है, ठीक है। अब वो तिरछा हो गया उसके घनत्व की वजह से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अपवर्तना, ठीक है। उसको हम किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। अब उसका फॉर्मूला क्या है, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, ठीक है, उस अपॉन में माध्यम दो में प्रकाश की चाल। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट हमारा है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है जब मेरे पास जो माध्यम एक है, ठीक है, अगर वो हवा है या खाली है तब हम उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो उसका फॉर्मूला होता है C अपॉन में V। सी मतलब होता है
स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की गति जो कितनी होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू फिक्स है। दूसरा है v, v मतलब जो आप दूसरा माध्यम ले रहे हो उसमें उसका अपवर्तनांक क्या है, ठीक है, वो वैल्यूज हमें याद करनी पड़ती है, एनसीईआरटी में हमें गिवन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारा टॉपिक है लेंसेज के बारे में, ठीक है। लेंस हमें पता है दो तरीके के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच से मोटा होता है, ठीक है, किनारों से पतला होता है, ठीक है, और हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं इसको भी बताऊंगी। पहले हम अवतल के बारे में देखते हैं। अवतल क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, बीच से क्या होता है पतला, किनारों से मोटा, और मेन आपको याद करना है इनको कहते क्या है। अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस, क्लियर है। उत्तल को हमने क्या बोला अभिसारी, अवतल को हम बोलेंगे उपसारी लेंस। नेक्स्ट क्लास में मैं इस लेंस को पूरी डिटेल में बताऊंगी, इसके डायग्राम बताऊंगी, इनको अभिसारी और उपसारी क्यों कहते हैं, ये चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।